आज का दैनिक मन्ना। नई दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है भजन संगीता 56:8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। आमीन हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं ये वचन कितना खूबसूरत वचन है। आमीन हालेलुया। ये वचन दाऊद राजा आमीन हालेलुया परमेश्वर से कहता है। आमीन। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में दाऊद राजा के जब हम उनके पूरा जीवन का हम इतिहास पढ़ते हैं आमीन हालेलुया, उनके जीवन में बहुत सारे उनके फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे और फिर वो राजा थे आमीन हालेलुया, तो उनके लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उनको भी वो कंसर्न करता था, या फिर जैसे कि झगड़े आमीन वॉर्स ऐसा बहुत कुछ होता था उनके लाइफ में आमीन हालेलुया। बट वो हार नहीं माने आमीन हालेलुया। हर सिचुएशन में उन्होंने क्या किया आमीन हालेलुया, उस डर में भी आमीन हालेलुया उन्होंने उनका विश्वास को दृढ़ रखा परमेश्वर के ऊपर हमें। और उसी समय में वो क्या बोलते परमेश्वर को, परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। आमीन हालेलुया। इतना अच्छे से दाऊद राजा कहता है क्योंकि दाऊद राजा जानता है हर एक मोमेंट मतलब हर एक पार्ट ऑफ द लाइफ में परमेश्वर उनके साथ थे आमीन हालेलुया। उनके दुख होते समय में परमेश्वर ने उन्हें देखा, उनके आंसुओं को पोंछा आमीन हालेलुया। वही इसमें दाऊद राजा हमें ये सब क्यों लिखता है आमीन हालेलुया, ये समझना है हमें कि परमेश्वर हमारा रक्षक जो है आमीन हालेलुया। यदि कोई आपके को बहुत करीबी मित्र हो या फिर आपके माता पिता या पति या बहन ऐसा कोई भी हो आमीन हालेलुया, हम क्या सोचते हैं आजकल की दुनिया में कि हमें लोग समझने चाहिए आमीन हालेलुया, हम दुखी है या खुशी है तो हमारे साथ वो होने चाहिए, या फिर वो हमारे साथ कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमें वो अच्छा लगे, अच्छा फील हो आमीन हालेलुया, वो हमारा ख्याल रखे, ऐसा हमें लगता है आमीन। पर हम क्या मोस्टली हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं है आमीन हालेलुया। पर परमेश्वर आमीन जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर हमारा हर एक मारे मारे फिरने का जो हालत होता है, जो दुख के सिचुएशन में आप जब रहते हो, सब परमेश्वर आपका, जब आंसुओं के बीच में आप रहते हो तब भी परमेश्वर आपको देखता है। तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है जब हमें लगता है कि इससे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, परमेश्वर क्यों ये इसको देख के भी अनदेखा कर रहा है, क्यों कुछ कर नहीं रहा है अब तक आमीन हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को, आपका मारा मारा फिरना सब कुछ परमेश्वर देखता है। यदि ऐसा कोई ऐसा मोमेंट हो कि हम जा रहे हैं वो काम नहीं हो रहा है, आ रहे वापस जा रहे नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे फिर भी नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर ये जो भी है ना सब परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर को पता है नियुक्त समय क्या है, वो अपने बच्चों को जो सही है जो भला है वही देगा आमीन हालेलुया। तो हमें क्या करना है, ये सिचुएशन में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो विश्वास रखना है, तो वही परमेश्वर हमारा सारा दुख दर्द पीड़ा को जानता है, देखता है। अगर इंसान देखता नहीं तो भी परमेश्वर जानता है। और नियुक्त समय में जो आशीर्वाद आपको चाहिए वो आशीर्वाद परमेश्वर वो देगा आमीन हालेलुया। तो हमें सिर्फ भरोसा रखना और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, एक खूबसूरत वचन देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपने सिखलाया परमेश्वर, आप हर एक गिनती परमेश्वर हमारे जो जीवन में होता है आप रखते हो राजा, आपके पुस्तक में लिखते हो परमेश्वर, आप हमारे आंसुओं को परमेश्वर ध्यान लगाते हो परमेश्वर, उसे जमा करते हो परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर आप हमारे दुख को दर्दों में परमेश्वर आप परमेश्वर सहारा बनकर परमेश्वर आप रहते हो, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जब हमारा ऐसा सिचुएशन हो परमेश्वर आज भी जो भी परमेश्वर इस ये वचन को देख रहा है सुन रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करो राजा। जो भी ऐसा समस्या हो उनके जीवन में जो जिसमें वो मारा फिर रहे आमीन हालेलुया, या फिर वो दुख दर्द पीड़ा में जा रहे परमेश्वर, आंसुओं के बीच में परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर आप परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आप सिखलाइए, आप दिखाइएगा परमेश्वर आपका वचन को पूरा कीजिएगा परमेश्वर, बड़े कार्य को कीजिए। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने मेरे पिता, आमीन।